अब पतंजलि के एक-एक शब्द को क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है? जैसे आप समझने की कोशिश करें कि गुरु के एक-एक शब्द को क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है या कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसको आप अगर पढ़ रहे हैं तो एक-एक शब्द क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? वह साधना के उस काल में उन शब्दों के महत्व को समझ में आता है, जब आप एकदम आंतरिक अवस्था में उस जगह होते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ आपको दिखाई पड़ती है। अब आप ध्यान की अवस्था में नीचे उतर रहे हैं धीरे-धीरे। एक अवस्था ऐसी आती है जब आपको विभिन्न ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। तो पतंजलि को या योग सूत्र को आप या किसी गुरु के द्वारा निर्दिष्ट उन ध्वनियों या उन शब्दों के विषय में नहीं सुने रहेंगे, तो ध्यान में आप समझ नहीं पाएँगे कि आप किस अवस्था में पहुँचे हैं। जैसे कि 5 प्रकार की वायुओं की चर्चा है। वायु, हवा। तो अब आप ये समझिए कि जब आप ध्यान में होते हैं, तो वह उन 5 प्रकार की वायु जो एक दूसरे से अति सूक्ष्म होती चली जाती हैं, वहाँ उन वायुओं के बीच में विभिन्न ध्वनियाँ आपको सुनाई पड़ती हैं। उनके अर्थ होते हैं, उनके संकेत होते हैं। वो लोक इस लोक के भी हो सकते हैं, लोकोत्तर भी हो सकते हैं। तो जो कहा गया है कि विवेक या मेधा आपके अंदर अगर नहीं है, तो वह जो विवेक और मेधा हम लोग इस जगत में जिसका प्रयोग करते हैं, दरअसल ईश्वर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने वह विवेक और मेधा आपको कुर्सी अच्छी है या नहीं, पंखा अच्छी तेजी से चल रहा है या नहीं, इसके लिए नहीं प्राप्त है। इसके लिए तो सामान्य बुद्धि ही बहुत है। वह विवेक और मेधा आपके इन सूक्ष्मतम या सूक्ष्मतर होते जा रहे आध्यात्मिक परिस्थितियों को परखने और समझने के लिए है। अब वह जो ध्वनियाँ आपको सुनाई पड़ रही हैं, ध्यान की अवस्था में, वह ध्वनि आप उनके अर्थ को अपने विवेक और मेधा से समझ सकेंगे। और बड़े मजे की बात है, जैसे-जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे-वैसे विवेक और मेधा का फल आपका उसमें उत्तरोत्तर बल प्राप्त होता जाएगा आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको समझना चाहिए।